370 हटाने के बाद जो उम्मीदें जम्मू के युवाओं को या जम्मू के लोगों को केंद्र सरकार से थी, उन उम्मीदों पर केंद्र सरकार खरी उतरती दिख नहीं रही है। SRO 24 की बात करें, SRO 202 की बात करें, या उसके अलावा कैट में जो इन्होंने एक डिसीज़न लिया था कि जो सर्विस रिलेटेड मैटर हैं वो सारे के सारे चंडीगढ़ में चले जाएंगे, कैट में जाकर उनकी चर्चा होगी। इस पर भी काफ़ी हल्ला हुआ। डोमिसाइल एक्ट जब लाया गया तब भी बहुत शोर हुआ, और उसके बाद एक दो दिन के अंदर ये उसको क्लियर भी करते हैं। ना जाने क्यों पैनिक फैलाते हैं माहौल में, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा वातावरण क्रिएट करते हैं जिससे ऐसा महसूस होता है कि ये युवा विरोधी जो हैं फैसले कर रहे हैं, या तो प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं कि इसका रिएक्शन क्या है। 370 के बाद हटने के बाद ऐसा ही सब कुछ जो है जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, और युवा इतने ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप सोच नहीं सकते। उसके अलावा हम आपको बता दें कि 8 जवान जो हैं वो हमारे शहीद हो गए। क्योंकि पिछले 2 दिन में आप देखें तो हंडवारा में एक वहाँ पे इनकाउंटर चल रहा था जिसमें हमारे ही जवान जो हैं 8 जवान शहीद हो गए। और उसके बाद सूत्रों की माने तो खबरें ऐसी भी हैं कि POK को खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं इमरान खान को। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह चिब, जो कांग्रेस के लीडर हैं। ये विस्तार से इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है। और ये जो जवान हमारे शहीद हुए 8 जवान, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे शहीद जवानों को नमन, शत शत नमन। हम तो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लंगे मेले हर बरस, और यही इनका बाकी निशान होगा। लेकिन ये कब तक हम ये कैंडल्स और इनका शहादत मनाते रहेंगे? ये सिलसिला कई सरकारों से चला आ रहा है और कब तक चल रहा है। ये प्रॉक्सी वार यहीं कहीं क्यों नहीं ख़त्म होती? आखिरकार हमारे जो बॉर्डर हैं पर्टिकुलर ये सील किए गए हैं, तो सरकारों ने पूरे निर्देश दिए हैं, फिर भी ये मिली भगत से फॉरेन टेररिज्म का कैसे आ रहा है? बड़ा सवाल तो ये है कि कई सरकारें ने ही, पर इस पर कहीं ना कहीं अंकुश नहीं लग पाया है। यही हमारा सबसे ज़्यादा शहादत का कारण बड़ा है। ये सबसे हमारी नालायक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हो रहा है। हमारा फौजी मुस्तैद है, फौज। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये कहते हैं कि हमने इतनी फ़ौज लगाई है। मैं कहता हूँ कि हमारी फ़ौज, नेशनलिज्म हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। लेकिन हम शहादत इसीलिए सहन नहीं करेंगे क्योंकि जब हम टीवी में देख रहे हैं ना, आज आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल में उस बच्ची को रोते हुए, उस फादर को, उस महिला को जिसकी चूड़ियाँ टूटी हैं, उसका हिसाब कौन लेगा? आप जा रहे हो एक पर्टिकुलर जगह पे ऑपरेशन, अगर आप बॉर्डर पे, कह रहा हूँ मैं, अगर इन्फिल्ट्रेशन में कोई फायरिंग होती है, उसको तो हम बोलेंगे कि ये वार लाइक सिचुएशन है, या कोई उधर से इन्फिल्ट्रेट कर रहा था तो हमारी आर्मी ने रिएक्ट किया और उसको एलिमिनेट किया, मारा। जो अंदर गलत सूचना के आधार पर ये ऑपरेशन होते हैं, तो हमारी ये डिमांड है अपोजिशन नेता कि उन सब लोगों पे NSA लगाया जाए, एलिमिनेट किया जाए, उन किसी को भी ना छोड़ा जाए। चाहे वो कहते हैं इस घर में है, जैसे कि न्यूज़ में बता रहा है कि गलत इन्फॉर्मेशन थी। हमारी आर्मी को, हमारी एजेंसीज को, हमारी मौजूदा सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। कहीं ना कहीं उन 8 शहीदों की, कल 3 CRPF वाले शहीद हुए, परसों देखिए एक कर्नल, मेजर, और 2, आप ये नहीं कह सकते कि एक JKP का जवान भी शहीद हुआ। हम हमेशा शहादत को रिलीजन में नहीं बांट सकते, क्योंकि फ़ौज में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है, और भी लोग हैं। फ़ौज का काम है फ़ौज। हिंदुस्तान में जब हम अपने भाई भतीजे को, बहन को, किसी को फ़ौज में भेजते हैं पर्टिकुलर, तो मैक्सिमम हमारी रिश्तेदारी में फ़ौजी लोग होते हैं, ठीक है, और वो हम में से एक होते हैं। पुलिस में भी हम में से एक हैं। तो जब उनकी शहादत, हम उनको घर से विदा करते हैं, तो यही सोच के करते हैं कि हमने देश को एक सपूत अपना दे दिया, क्योंकि वो उसका जब फौज में जाता है तो उसका यही रहता है कि मैंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों को
इसका जिम्मेवारी लेनी होगी कि हमारी शहादत कम से कम हो और हम दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करें। कहने का अर्थ है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं फेल हो रही है। जब आपकी सरकार सत्ता में थी, जब आप सत्ता में थे, आप राज कर रहे थे पूरे देश में, तब कितनी शहादतें हो, तब आपने क्यों? ये आतंकवाद का मसला है। आतंकवाद सरकारें कोई भी हो, मैंने आपको पहले भी बोला 2014 में जब भी ये मिलिटेंसी थी, इसको कंट्रोल किया कहीं 47 से लेके आज तक सरकारों ने, आज भी कर रही हैं। लेकिन मैंने ये कहा शहादत नहीं होनी चाहिए, सरकारें कोई भी हो। ये नहीं है कि अब 47 से लेके ये कहेंगे 70 साल, आज तो 76 हो गए, ये तो 76 साल का मामला हो गया जी। सरकार कोई अटल जी की रही, ये आतंकवाद तो 47 से आ रहा है। ये तो पाकिस्तान को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप अभी बोल रहे थे कि पीओके ले लेंगे। कोई एक बार मोदी जी ने या किसी ने कहा, मैं पर्टिकुलर प्रधानमंत्री की अपोजिशन नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ किसी हम पाकिस्तान के इमरान खान को बोलेंगे पीओके को खाली कर दे, वो खाली कर देगा। या हमने जब बोला था कि हम लाल आंख करके बात करेंगे, लाल आंख करके बात करेंगे, तो हम उसी वक्त तो जहाज़ लेके उसके पास उसके घर चले गए। आप मुझे बताओ, एक चुनाव के मौके पूरा देश का नौजवानों ने उसको वोट दिया। अगर एक प्राइम मिनिस्टर चुना, मेजॉरिटी सरकार आई, तो उसका दायित्व बनता है लोगों को हिसाब देना। आप तो कहते थे पाकिस्तान तो हम कल जंग करके जीत लेंगे, इतना सा है, तो उसके आगे गिड़गिड़ाना और घुटने टेकना ये क्या है? हम चाहते हैं, फौजी का काम है युद्ध करना। हमारे थल सेना, वायु सेना से जितनी भी सेना है ये मुस्तैद है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारी शहादत डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, नंबर्स, हमें ये नंबर इंक्रीज़ नहीं करने हैं। ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वो छोड़िए, वो लंबा चर्चा का विषय है, उस पर चर्चा होगी, बाद में भी होंगी, आपसे करेंगे कभी। लेकिन 370 जब हटाया गया, उसके बाद से जो फैसले लिए जा रहे हैं, जैसे आप डोमिसाइल एक्ट को देख लें, यूपीएससी एग्ज़ाम की जो डेट थी, अभी तो उसकी एक नोटिफिकेशन आई है कि वो उसको रिव्यू किया जाएगा, 31 तारीख उसका पेपर था। लेकिन 5 साल जो रिलैक्सेशन जम्मू कश्मीर के युवाओं को थी वो ख़त्म कर दी गई। उसके अलावा SRO 24, SRO 202, कितने सारी ऐसी बातें हैं। JK बैंक के मैं ये मानता ही नहीं कि ये कंफ्यूज हैं टोटली। या मैं सीधे रूप से आपको ये बता दूं, अभी तक इनको ये पता नहीं चला है कि हमने 370 रखनी है, स्टेट रखनी है, या हमने यूटी बनानी है जी। जितने भी आपने बोला ये SROs, अगर आप यूटी को देखें, यूटी के मद्देनज़र देखें, तो SRO 202 उसी वक्त क्रैश होता है। इस वक्त कोविड-19 के चलते इस SRO 24 के तहत इन बच्चियों को बूट पॉलिश करने पे मजबूर कर दिया। आपने देखा उनका वीडियो कितना वायरल हुआ। अब हमको एक वॉरियर चाहिए कोरोना देश को। अगर आपने उसको SRO 24 लगाया, अब आप SRO और चेंज करके AB करके उसको परमानेंट एनरोल करके, अब आप बताओ 202 वालों की सैलरी का क्या स्टेटस है? काम आया और आप बराबर करें जी, तनख्वाह उनको मिले नहीं। ये एक 2015 में फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के तहत आया जी। और इसकी जो रिक्रूटमेंट हुई 2018 में हुई। 2018 में जब रिक्रूटमेंट हुई तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया इसमें रिलैक्स करेंगे और 2 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। चलो हम मानते हैं कि उनकी सर्विस को काउंट करना था कि ये कैसा लोगों को सर्व करते हैं, तो ठीक है। अब 2020 आ गया, अब तक उनको ये सैलरी 202 के तहत जितने भी लोग आते हैं, चाहे आप मुझे बताओ, एक बेचारा फोर्स में काम कर रहा है, एक हेल्थ में काम कर रहा है, एक रेवेन्यू में काम कर रहा है, जब वो एक बाबू के साथ बैठता होगा, दूसरा के साथ ज़्यादा काम करना, एक एफिशिएंट नौजवान ने उसको सैलरी कम देना, ये भेदभाव है। और अब मैं आपको ब्रीफ करूंगा। इन्होंने जब यूटी बनाई, इनको कन्फ्यूज़ हैं, ये अभी आज तक कन्फ्यूज़ हैं। हाई कोर्ट में ये रिक्रूटमेंट की बात की इन्होंने, देश भर से लोग आएंगे। आप मुझे बताओ, उसी वक्त इन्होंने कैंसिल की जब जम्मू वालों ने विरोध किया। अब जम्मू कश्मीर के लोग जब इनके विरोध में आए हैं, अब विरोध में आ गए हैं ना, तो बीजेपी कहती है कि हम सुप्रीम हैं, नोबॉडी अबव कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ मैं। आप पहले एक चीज़ लाओगे, आप कह रहे हो स्टेट, मैं कह रहा हूँ ना स्टेट ना 370 टूटी ना इनसे यूटी का इम्प्लीमेंट हुआ। और बताओ इन पे क्या एलिगेशन लगाएं? जम्मू के यूथ को बेरोजगार को इन्होंने गुमराह किया। अब मुझे ये बताओ, आपने ये यूपीएससी कब बात की? अब ये कहते हैं कभी एज इन्हांस करेंगे, कम करेंगे, बढ़ाएंगे, कभी आपको देंगे, कभी नहीं देंगे।
आप मुझे ये बताओ, कोई भी एक श्योरिटी है? अब इन्होंने कहा कि सर्विसेज मैटर अब चंडीगढ़ में नहीं, जम्मू में सुने जाएंगे। उसके लिए इन्होंने कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बताया? कहाँ रखेंगे? कोई नोटिफिकेशन बताई? पहले ये बोलते थे जी एम्स आ गया, एम्स लाइक फैसिलिटी दे दी। कहाँ है इनका एम्स? कोविड में चलते क्या काम कर रहा है इनका एम्स? बताएं। ये कहते हैं हम गंडोला दे देंगे। कहाँ गिर गया गंडोला? कहते हैं हम तभी दे देंगे। लेक कहाँ चली गई लेक? हम टूरिज्म प्रमोट करेंगे। इनकी आरएसएस ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो फेल रही है। पूरे दम से मैं ये बात कहता हूँ, नाकामयाब रही है लोगों को सर्व करने में। चाहे वो आप सत्यपाल मलिक जी की बात कर रहे थे ना अभी, जेके बैंक को डालेगी। आप मुझे बताओ, उस सरकार में जितने भी मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, सब सीबीआई की इंक्वायरी की मांग क्यों कर रहे हैं? जब वो खुद सरकार में थे, क्या उन्होंने उस वक्त के मौजूदा चेयरमैन के ऊपर जो इंक्वायरी चल रही है, अगर उसके ऊपर अच्छे से इंक्वायरी हो, क्या इनके नाम नहीं आए सीबीआई इंक्वायरी में? क्या इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं किया हुआ? जो कि उन्होंने बोला, सत्यपाल मलिक की जैसे स्टेटमेंट है, ये सारी करनी और कथनी ये सरकार की है। और उस वक्त की सरकार कौन थी? मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनसे। ये कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी कराओ। जब हम कहते थे, स्टूडेंट कहते थे, यूथ वाले कहते थे, कांग्रेस के लीडर कहते थे, अपोजिशन के लीडर कहते थे, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कहती थी इन पे सीबीआई इंक्वायरी कराओ जी, तब क्यों नहीं हुई सीबीआई इंक्वायरी? अब बीजेपी के कहने पे सीबीआई होनी चाहिए। हम इनके साथ हैं, करवाओ, साथ होके करवाओ। देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी। कौन आता है सीबीआई इंक्वायरी में? कौन कल्प्रिट होता है? युवाओं का रोजगार जिनको नहीं मिला, सही लोगों को। हम नहीं कहते कि सबको निकाल दो। ये कहीं नहीं लिखा कि एक बार आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट की है, आप ड्यू टू ये कोई पैरामीटर ड्रा किए हैं इन्होंने, उनके पास कुछ होगा, उन्होंने लगाए। हम चाहते हैं जो सही लोगों को इंसाफ नहीं मिला उनको भी लगाओ। आप रोजगार दो लोगों को। सरकार का काम है लोगों को रोजगार देना। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता है कि रोजगार देने के बजाय छीन रहे हैं? वही तो बात है। युवा इस वक्त टोटल फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अब देखिए आने वाले हालात में जम्मू कश्मीर का नौजवान, अब देखिए लोग कहते हैं कि ये मिलिटेंसी, ये इंडिया पाकिस्तान। मैं कहता हूँ मीडिया को ये बताना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। ये कहते हैं जी ये टैक्स चोर हैं। मैं बताता हूँ कैसे टैक्स चोर जी। आपने सवेरे टूथब्रश किया, पेस्ट किया जी, आपने टैक्स दिया, मैंने भी दिया, एक कॉमन लेमैन ने भी दिया जी। उसके बाद आपने आटा लाया घर पे पैक्ड, उस पर भी टैक्स है। आपको ध्यान से देखना चाहिए खुले आटे पे। और मैं ये आपको कहता हूँ राशन पे, जो आप ग्रॉसरी पे, हम सवेरे से लेके टूथपेस्ट के लेके साबुन से लेके पैक्ड तेल से लेके 93% लोग टैक्स देते हैं इंडियन, और 7% लोग जो घोटाले में जिनके लोन माफ़ कर रहे हैं। किए ना किए 68,000 करोड़, किसका किया? मेरा किया, आपका किया, किसका किया? किया तो इसका ना, जो चोर है, जो चोरी कर रहा है देश की, जो देश की चोरी कर रहा है, अपने पर्सनल लोन लेके अपने पर्सनल खातों में पैसा डाल रहा है। अगर उसने लोन लिया उस पर इंक्वायरी हो। मैं कहता हूँ 68,000 करोड़ नहीं, अगर सरकार बचाने के लिए या जम्मू कश्मीर को बेचने के लिए इन्होंने वो माफ़ करना, वो गलत है। अगर युवाओं को, अगर उनकी कंपनी में यहाँ से बैंक खाते चल रहे हैं, उस सर्कुलेशन को और मजबूत करना है इकोनॉमिकली, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। अगर एक कॉमन नौजवान के खाते में पैसा जाता है, सैलरी जाती है, तो ये सारे फर्म्स, कंपनीज युवाओं को बाहर निकाल रहे हैं। इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे अपोजिशन का काम यह है, यही सही सुझाव देना कि अगर आप रीज़न देते हैं वो पैसा कहाँ गया उसकी इंक्वायरी करवाते हैं, क्योंकि इमीडिएट ये बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। आने वाले भूचाल को भांपना एक पढ़े लिखे युवाओं का काम है। हम यही कहते हैं इकोनॉमिकली हम लोगों को स्ट्रांग होने के लिए कहीं ना कहीं पैसे को शॉर्टकट घुमाना है। और आप जम्मू कश्मीर की हालत देखिए, डे बाय डे बद से बदतर होती जा रही है। आप देखिए जेके बैंक का घोटाला, 202, SRO 24। आप कह रहे हैं कि यूपीएससी की बात करें, क्या बात करें? हमें तो पता ही नहीं कि हम यूटी में रह रहे हैं, हम स्टेट में रह रहे हैं, या हम 370 टूट गई है। इनकी वही खीना बाट थी जिसने बोला था 370 टूटेगी तो मैं 47 लहराऊंगी। आज उसका स्टेटस बताओ। इन्हीं का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में चुनाव में कंटेस्ट किया हुआ। जब ये लोग बीजेपी के अंदर ऐसी स्टेटमेंट करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी मिलिटेंट को बढ़ावा दे रही है।
मुझे बताओ, एक 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 ऐसा कोई बता दो कि हमने कोई इन पे ये बात कही हो कि ये नेशनलिस्ट नहीं है। ये कहते हैं जी कांग्रेस ही एंटी नेशनलिस्ट है जी, बताओ। अब इनका लोकसभा कैंडिडेट मिलिटेंसी में फंडिंग में इन्वॉल्व हो, उसमें वेपन देने में इन्वॉल्व हो, वो इंक्वायरी बताएगी ना। अब इन्हीं की सरकार रही जब DYSP पकड़ा गया, अब इन्हीं की सरकार है ना पिछली। अब इन्हीं के बीजेपी के लोग हैं ना, हिना भट्ट, जो शरेआम कहती है 47 लहराऊंगी। अब यही क्लियर करें ये 370 टूटी है या ये ऐसा लोहे का लड्डू है जो आज तक हमारे दांतों में चबाया नहीं जा रहा। या कहीं ना कहीं तो हम कंफ्यूज हैं। कहने का अर्थ है कि जब सत्ता में आते हैं तो फिर जो आपको अच्छा लगता है वही आप करते हैं, ठीक है। और जब आप सत्ता में थे तो वो अपोजिशन में थे और वो आपकी ये एक मेरा पर्सनल व्यू है। मैं कांग्रेस की सोच से बिल्कुल अपनी आइडियोलॉजी मानता हूँ, जियो और जीने दो, ठीक है, बात है ये क्लियर। अगर PDP वाला PSA में रहा, NC वाला रहा, अब ये सेपरेटिस्ट को भी रखें NSA लगाएं, उससे हमें क्या तकलीफ है। जो मिलिटेंसी में और एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, वो अंदर होना चाहिए, उस पर NSA लगना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। पंजाब पैटर्न में मिलिटेंसी ख़त्म होनी चाहिए। मिलिटेंसी का कोई जात धर्म नहीं, मेरी सीधी स्टेटमेंट है, कुछ नहीं होगा। मिलिटेंसी का खात्मा बहुत ज़रूरी है और हमारी शातें रुकेंगी, ये मैं आपको 100% कहता हूँ। क्या कदम लेने चाहिए सरकार? देखिए, प्रिकॉशनरी ये रहेगा कि इसमें सख्ती करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारी फील्ड के लोग, जो एजेंसी हैं, जो सोर्स हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या वो सही है। मैं DGP साहब से ये कहना चाहूँगा, मैं CRPF के DGP साहब से, ना कोई मुस्लिम है ना कोई हिंदू। JKP वाला जो शहीद हुआ आप देख लीजिए, जो हमारे फौज के लोग चले गए उनके बच्चे देख लीजिए। मैं सबसे ये अपील करता हूँ, मिलिटेंसी इंसानियत के खिलाफ है, इसका कोई धर्म कोई जात नहीं है। और इसको ख़त्म करने के लिए अपने जो सोर्स हैं, जो अपनी फंडिंग्स हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइज करके इसको एलिमिनेट करो जी। नहीं तो आपको लगता है सरकार प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रही? कहीं ना कहीं तो लैक्यूना रहता है, कहीं ना कहीं तो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सिस्टम फेल है। सिस्टम को जहाँ से टूटता है उसको और मजबूत करना चाहिए। इसलिए हम सरकारी तंत्र के साथ हैं, अपोजिशन करना हमारा काम है। यहाँ कमजोरी है, ये कैसे हुआ ये बताओ। हमारे इतने शहीद हो गए, बहुत अच्छा, लोग कह रहे हैं जी, ये BJP वाले कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा ऑपरेशन चला। मैं कह रहा हूँ कि हमारी आर्मी के पुलिस वालों की शहादत ना हो, कामयाब हो, मिलिटेंसी को एलिमिनेट करो, ख़त्म करो। लेकिन हमें अफसोस होता है जब उनके बच्चे, जब बेवाएँ, आप देखिए TV पे उनकी जब चूड़ियाँ टूटी, उनके बच्चे जब रो रहे थे, बच्चों की सिसकियाँ देखी जी। हमें ये नहीं देखना है, हमें इस चीज़ से पूरे प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे से हैंडल करें। अगर ये सरकार जो है ये सब रोक दे और तब आप अपोजिशन छोड़ देंगे? क्यों? ये सरकार का काम है। सरकार का काम है जान माल की, लोगों की सुरक्षा करना, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की बुझाएं सरकार में अपोजिशन करने वाले जो लोग हैं वो भी हैं, और जो सरकारी तंत्र को देख रहे हैं वो भी हैं। नहीं, एक बात तो आप ये देखें ना, अगर ये जो भी आपने पॉइंट रखे, आप अपोजिशन कर रहे हैं, और सरकार अगर ये सब ठीक कर दे, या जो उन्होंने वादे किए थे, हम सरकार के साथ उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर सरकार मिलिटेंसी खत्म करने का वादा करती है, उसके बाद सत्ता में आती है, पाकिस्तान का POK लेने का वादा करके, चाइना को दूर हटाने के ये वादे करके सत्ता में आती है, देशभक्ति का हर नौजवान में जुनून है, क्यों नहीं है। हम देशभक्त लोग हैं, करें ना POK पे। आप बोल रहे हो तो इन्होंने बोला वो खाली कर देंगे, ये तो आप मुझे बताओ, ये तो हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, सरकार के साथ हैं। कौन कह रहा है करवाओ खाली? आपने कहा था ना सरकार में सत्ता में आने से पहले करवाने चाहिए ना। जो आपने घोषणा पत्र में, कम से कम जो आपने घोषणा पत्र में मुद्दे रखे, आप हर साल 2 करोड़ जॉब भी देंगे ना, देना। 2014-13 के बाद आंकड़े देखे ना, पहले लास्ट ईयर 1,70,00,000 थी। मेरी बात सुनिए, जब 14 के बाद आए उसके आंकड़े आज तक नहीं आए। कहाँ गया वो सर्वे डिपार्टमेंट? बताओ तो, जवाब दो ना अपोजिशन को। अपोजिशन करनी चाहिए ना। यहाँ तो पार्लियामेंट में एक आम लोकसभा का मेंबर अपने ही प्रधानमंत्री से एक क्वेश्चन करके अपने एरिया का या रोजगार का मसला उठा सकता है।
यहाँ तो आजकल अपोजिशन वालों को भी अगर प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछ ले या कोई सरकार से पूछ ले तो उसमें कहते हैं नहीं जी ये कोई तरीका नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए पूरी अपोजिशन को फ्रीडम होनी चाहिए, मीडिया को फ्रीडम होनी चाहिए बातें बताने के लिए। जो चल रहा है समाज में कहीं ना कहीं ये कुरीतियाँ हैं, हम इनको समाज की कुरीतियों को हमेशा अपोजिशन ने ही हाईलाइट किया है। इसीलिए लोगों में अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए। अपोजिशन का मतलब ये नहीं कोई अपोजिशन कर रहा हो इसको एंटी नेशनल का टैग दे दो या चोरी का टैग दे दो, सत्ता में तो आप हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला हम रोज़ टैक्स देते हैं लोग, और जो 7% चोरी कर रहे हैं उनका हिसाब दो हमें। चलिए, जो सुझाव आपने हमें दिए या सरकार के सामने रखे, हम चाहेंगे कि सरकार उस पर चिंतन करे। और क्योंकि कुछ फैसले ऐसे हैं जो हमें भी लगता है युवा विरोधी हैं और युवा उससे परेशान हो रहे हैं। बाकी पीओके की बात आपने कही थी कि वापस लेना है, तो सूत्रों से तो हमें भी यही पता लगा है कि उसे खाली करवाने के निर्देश हैं, जल्द से जल्द करवाएं ताकि अपोजिशन को अपोजिशन करने का मौका ना मिले। बाकी आप देखते रहें जेके लैंड। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ मैं दीपक सिंह, जेके लैंड।